आप अगर गौर से देखेंगे, भारत में मनाया जाने वाला प्रत्येक उत्सव, चाहे वो किसी धर्म से मानवीय मूल्यों का ही उत्सव है। आपने देखा होगा कि जैसे विजयादशमी, विजयादशमी 9 दिन की शक्ति साधना के बाद मनाया जाने वाला पर्व है। लेकिन यह पर्व क्या रामलीला का समापन मात्र है, या ये कह लें कि ये रावण दहन का वार्षिक क्रिया का कर्मकांड है? निश्चित रूप से इसका उत्तर होगा नहीं। तो है क्या फिर विजयादशमी पर्व? यह वास्तव में आत्मा अनुसंधान, आत्म गौरव, आत्म उन्नति और कर्तव्य पथ पर डटे रहने का उत्सव। राम का जीवन संघर्ष मानवता के क्षेत्र में एक ऐसी इबारत लिखता है जिसमें इंसान या मानव देवत्व धारण करता हुआ नजर आता है, या ये कह लें कि इंसान भगवान बनता हुआ नजर आता है। पिता की आज्ञा से वन को जाने वाले राम जब घर से निकलते हैं तो वास्तव में वो साधन विहीन होते, सुविधा विहीन होते, आवास विहीन होते हैं, वैभव विहीन होते हैं। और इतना ही नहीं, उनकी पत्नी रूपी स्त्री का अपहरण एक ऐसे राक्षस द्वारा कर लिया जाता है जो उस दौर का सबसे बड़ा साधन संपन्न व्यक्ति है और अराजक है। परंतु ऐसी स्थिति में आप देखेंगे, या अगर ये कह लें कि ऐसी स्थिति अगर किसी भी व्यक्ति के सामने आती है तो वह टूट जाएगा, बिखर जाएगा, परिस्थितियों में उलझ जाएगा, या निराशा, कुंठा और आत्महीनता का के भाव से ग्रस्त हो जाएगा। लेकिन राम ना तो टूटते हैं, ना बिखरते हैं, ना परिस्थितियों के गुलाम बन जाते हैं, बल्कि वो लोक मंगल की भावना को इस तरह से अपने दिल में संजोते हैं कि उससे वो ऊर्जा ले सके। अनायास ही सहायता के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग कर देने वाला जटायु से कभी वो प्रेरणा ले लेते हैं, तो कभी एक नन्ही गिलहरी जो समुद्र को पाटने का प्रयास कर रही है, जो पुल बनाने में सहायता कर रही है, उससे ऊर्जा ले लेते हैं। इतना ही नहीं, आप देखेंगे कि वो मानवता के कल्याण के लिए सोचने वाले ऋषि मुनियों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। वो अहिल्या रूपी पत्थरों में जान फूंकते हैं, उपेक्षित सबरी का सम्मान करते हैं, और अनंत बानर भालुओं में अनंत संभावनाओं का विकास करके अंततः उस रावण का पराभव कर देते हैं। और जैसे ही राम उस समस्या रूपी रावण का अंत करते हैं, देवता उनकी स्तुति गाने लगते हैं, और देवों के महादेव भगवान श्री शिव उनसे शरण मांग उठते हैं। आपने देखा होगा कि रामचरितमानस के उत्तरकांड में एक चौपाई आई है, जय राम रमा रमणम शमनम भवताप भयाकुल पाहि जनम, अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मांगत पाहि प्रभु। तो आप देखेंगे कि जो देवताओं के देव हैं वो इस मानव से शरण मांगने लगते हैं। तो आप इससे क्या सीख ले सकते हैं? यदि आप भी समस्याओं से जूझ रहे हैं, हताश हैं, निराश हैं, परेशान हैं, या आपको कोई मार्ग नहीं दिख रहा है, या आपकी संपन्नता, आपकी खुशी, आपकी मुस्कुराहट रूपी समृद्धि का किसी समस्या रूपी रावण ने हरण कर लिया है, तो यह पर्व आपके लिए एक प्रेरणा हो सकता है। यह पर्व आपके लिए एक कर्तव्य पथ हो सकता है। यह पर्व आपके लिए एक ऊर्जा हो सकता है। ये आपको देखना है कि आप मानव से देवत्व तक के बनने की यात्रा को करेंगे या नहीं। आप उन समस्याओं में डूबेंगे या उस समस्याओं से जूझ के बाहर निकलेंगे। और अगर आप जूझ के बाहर निकलते हैं तो वास्तव में विजयादशमी पर्व आपके जीवन के उन्नति का परिचायक है। विवेकानंद के शब्दों में भी आप समझ सकते हैं कि अराइज अबाक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच।